अपनी आंखों को बंद करें। वो महान परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सब नामों से ऊंचा है, आइए हम मिलकर उस महान परमेश्वर के हाथों में हमारे हृदय को, हमारे जीवन को उनके हाथों में सौंप दें। आज का ये दिन प्रभु ने हमारे जीवन में बड़ा कर दिया है। आइए हम मिलकर पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना और खुदा से कहें, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का यजमान। आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं और हमारे जीवन का समर्पण खुदा के चरणों में करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा
जो हमसे प्यार कर सके प्रभु, हमसे बात कर सके, हमारी सारी समस्याओं का हल तू है खुदा, हालेलुया। हमारे सारे सवालों का जवाब तू है पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए खुदा, हालेलुया। आज प्रभु हालेलुया, आज की इस आराधना सभा को आशीषित कर खुदा, हालेलुया। आज हम लोग आपके अद्भुत कामों को हम देख पाए प्रभु, हालेलुया। पिता परमेश्वर हमारे मुखों को तू छू ले खुदा, आज हमारे मुख से प्रभु एक जीवित आराधना निकलने पाए, हमारे मुखों से जीवित स्तुति निकलने पाए प्रभु, हालेलुया। जो तूने अद्भुत काम हमारे जीवन में किए हैं, जो बड़े बड़े काम किए हैं, उसकी गवाही करने के लिए हमारे मुखों को तू खोल दे खुदा, हालेलुया। परमेश्वर सारे प्रभु बंधन टूट जाए खुदा, हालेलुया। सारी जंजीरें टूट जाए खुदा, हालेलुया। एकता परमेश्वर आज आपकी उपस्थिति से प्रभु इस भवन को तू भर दे खुदा, अपने आनंद से तू भर दे खुदा, अपनी चंगाई से तू भर दे खुदा, हालेलुया। एकता परमेश्वर हमारी सारी आत्मिक निर्बलताएं दूर हो जाए, एकता परमेश्वर अपने अभिषेक से तू भर प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए खुदा, हालेलुया। आज तू है पिता परमेश्वर हमारे जीवन के पारा प्रभु, हालेलुया। पिता परमेश्वर जीवित आराधना लेने पाए प्रभु, ऐसे तू हमें बदल दे खुदा, ऐसे तू हमें छू ले खुदा। पिता परमेश्वर आज हमारा गाना केवल मुख से नहीं पर प्रभु हम हृदय की गहराई से आपका भजन करने पाए, पिता परमेश्वर आत्मा से भरकर बजाने पाए प्रभु, हालेलुया। पिता परमेश्वर जितने आए हैं सभी को तू आशीषित कर खुदा, हालेलुया। पिता परमेश्वर पिता, हालेलुया। इस आराधना सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है। आसमां के पार जाएंगे,
મળ્યું છે મારે જીવન જીવાને નવું નવું પ્રભુમાં મળ્યું છે મારે જીવન જીવાને નવું
हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? हे प्रभु
प्यार ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। करता रहूं मैं इस दुनिया में,
यीशु का प्यार बेशुमार मांग लिया है, यीशु का प्यार बेशुमार मांग लिया है। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी मैंने, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। आज हम सब अपने स्थान पर अपने आंखों को बंद करें। आइए हम मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करें जिसने हमारे लिए बेशुमार प्रेम को मिल दिया है। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है, उसके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है। आइए हम उस महान और जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें। जब हम पुकारते हैं वो सुनता है, जब हम गिरते हैं वो हमें उठाता है, जब हम कोई भी परिस्थिति में होते हैं, कोई भी ऐसी समस्या से घिरे होते हैं, वो हमारे लिए हल बन जाता है, वो हमारे लिए मार्ग खोल देता है। चाहे हमें ऐसा मालूम पड़े कि मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, पर तब प्रभु हमारे लिए एक नया द्वार खोलता है। वो उत्तम से उत्तम कार्य हमारे जीवन में वो दिन प्रतिदिन करता रहता है। ऐसे अद्भुत परमेश्वर की हम स्तुति करें जिसके सिवा किसी का उद्धार नहीं है। वही हमारे स्वर्ग का द्वार है, वही जो हमें बादलों पर सवार होकर लेने आने वाला है। वो चाह रहा है कि हम तैयार बने, हम उसके साथ उड़ जाने के लिए तैयार बने, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो धीरज से राह देख रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहीं नरक में न जाए, पर हम उस महान जगह की हम वारिस बने जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। हालेलुया। हम महान परमेश्वर की हम स्तुति करें। आइए हम खुदा से कहें, जय जय प्रभु यीशु की, क्योंकि खून की धारा तूने हमारे लिए बहा दी है। उसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई है। वो वापस आ रहा है हमें ले जाने के लिए, अपने दुल्हन को ले जाने के लिए वो आ रहा है। आइए हम उसके लिए हम तैयार बने। हमारे जो भी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर से हमें दूर करती है, उसको छोड़कर हम प्रभु से मांगे, उस निर्मल लहू से वो हमें धो दे कि हम उसके साथ उड़ जाने के लिए धर्मी ठहरे। हालेलुया। आइए हम मिलकर आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि ये आराधना को वो ढूंढ रहा है। आइए हम मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। सभी हम मिलकर एक सुर के साथ, एक आवाज के साथ परमेश्वर को हम पुकारेंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया।
में आ रहा है, ऐसी दुल्हन को वो चाह रहा है। इसलिए वो धीरज से राह देख रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अपने पापों से मन फिराव ले और हम मुझ में फिर से स्थापन होने पाए। हालेलुया, उस महान परमेश्वर की स्तुति कर। हालेलुया। आइए हम और एक बार परमेश्वर की स्तुति ताली बजाते हुए गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले बोलता था तूने डाली मुझ में जान। आइए हम आनंद के साथ ताली बजाते हुए गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले बोलता था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार
वही हमारे जीवन का मालिक है खुदा हालेलुया। हम तेरे बिना कुछ नहीं है खुदा हालेलुया। आपकी उपस्थिति से हम जीते हैं खुदा हालेलुया। क्योंकि प्रभु हम आपको छोड़कर हम यहाँ कहाँ जाए प्रभु हालेलुया। क्योंकि हम आकाश पर जाए वहाँ भी तू है प्रभु, हम परलोक में जाए वहाँ भी तू है खुदा हालेलुया। तुम्हारा हमेशा तू सर्वोपरि परमेश्वर है लॉर्ड हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तू ही हमारे जीवन का आधार है पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इस प्रेम के लिए खुदा हालेलुया। पिता परमेश्वर, तू ही हमारे जीवन में राज करे खुदा हालेलुया। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में तू ही राज करे खुदा हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा केवल आप ही की बड़ाई होनी पाए खुदा हालेलुया। I will make a
जीने वाले बन जाए प्रभु। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु हालेलुया, क्योंकि हमें प्रभु आत्मा के भरपूरी की जरूरत है खुदा। हालेलुया। कि हम प्रभु हालेलुया अच्छे बुरे का हम बरत सके प्रभु। हालेलुया। कि हम आत्मा के चलाई अनुसार हम चल सके खुदा। हालेलुया। आत्मा के चलाई अनुसार हम हमारे जीवन के कार्य कर सके खुदा। हालेलुया। एक परमेश्वर हमारे स्वभाव में प्रभु यीशु का स्वभाव दिखाई दे, उसके लिए प्रभु हमें आत्मा की उपस्थिति की जरूरत है प्रभु। क्योंकि हम प्रभु हालेलुया, क्योंकि वो ही हमारा संबोधक है प्रभु, वो ही हमारा उत्तम शिक्षक है खुदा। हालेलुया। इसलिए प्रभु हालेलुया, हम केवल घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, पर प्रभु आत्मा से भरकर हम जीने पाए प्रभु। हालेलुया। इसलिए में प्रभु हमें नया अभिषेक से तू भर खुदा। हालेलुया। नए दानों वरदानों से तू भर खुदा। हालेलुया। कि हे खुदा परमेश्वर, हम आपके कार्यों को हम प्रभु आगे ले जाने वाले बन जाए प्रभु। हालेलुया। उत्तम से उत्तम प्रभु आपके कार्य को हम करने पाए प्रभु। हे खुदा परमेश्वर, आत्मा की जागृति हमारी मंडली में आने पाए, हमारे शिविर में आने पाए प्रभु, जवानों के मध्य में आने पाए प्रभु, बुजुर्गों के मध्य में आने पाए, बच्चों के मध्य में आने पाए प्रभु। हालेलुया। अब तो एक क्षण हर एक जन प्रभु के यीशु नाम को हम पुकारे, उसके लहू की जय को पुकारे, यीशु के नाम की जय को पुकारे। हालेलुया। क्योंकि जब उसका नाम लेते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, सारी जंजीरें गिर जाती है। यीशु के नाम से जिंदगी होते हैं, यीशु के नाम से चमड़ाया होती है, यीशु के नाम से छुटकारा होता है। आइए हम थोड़े क्षण में भाषा में स्तुति करें। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे मध्य है। आइए इस अवसर का आनंद उठाइए, दर्शन करिए। ओ शांता के कदम छोड़कर कदम शांता, ओ सारा हमारी ओ शांता, ओ सारा हमारा शांता। हालेलुया। अरे अरे हम समान अंधेरे में डूब जाए, यीशु के नाम से, उसकी आराधना से। ओ शांता हमारे जीवन को आप छू लीजिए पिता परमेश्वर। आपकी अगुवाई से, आपकी
पिता परमेश्वर उपस्थिति हमारे जीवन में भर जाए पिता परमेश्वर राजा। जो कमी है हमारे जीवन में उसका पूरा कीजिए पिता, आपके वचनों के द्वारा पिता, वो प्रार्थनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन का भरिए पिता। हर एक संसारिक पाप का स्वभाव, हर एक पिता बुराई हमारे जीवन में सब दूर कीजिए पिता। आपका अनुग्रह पिता नित्य हमारे जीवन में बने रहे सब पिता परमेश्वर राजा। हर एक रोगों से, हर एक पाप से पिता छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। हर एक पाप के ऊपर विजय देने वाले परमेश्वर आप ही है। आपके नाम में छुटकारा है, चंगाई है पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया पिता। अभी आपके दास पिता हमारे मध्य जो वचन लाने वाले हैं पिता, वो तो पिता आपकी एक योजना है पिता कि वो वचनों के अनुसार हमारे जीवन को हम बदलने वाले बने पिता, उसके सच्चे मार्ग पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर राजा। वो वचन हमारे जीवन के लिए आशीषमय वचन बने पिता। हर एक पाप को दूर करने के लिए, संसार में जीवन जीने के लिए वो वचन हमें पिता परमेश्वर जरूरी है। तब पिता वो समझने के लिए आप योग्यता दीजिए पिता। एक एक वचन हमारे जीवन में पिता एक फलदायी फल बने पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। वो पिता परमेश्वर राजा आपके दास का बहुत आयस है पिता, इस जगह पे पिता और अन्य जगह पे आप उपयोग कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। उनकी सेवकाई में बढ़ोतरी होने पाए पिता। वो पिता आपके द्वारा पिता जो वचन आते हैं वो वचन पिता गुजरात के, भारत के हर एक कोने में पहुंचने पाए पिता परमेश्वर राजा। आपका सामर्थ्य पिता हमारे मंडली के बीच में, हर एक जवानों के बच्चों के बीच में पिता उतरने पाए पिता। हालेलुया। और पिता परमेश्वर राजा दिन प्रतिदिन आत्मा में बलवंत होने के लिए, मजबूत होने के लिए आपको कीजिए पिता परमेश्वर राजा। आपकी योजना हमारे जीवनों के अंदर पूरी हो पिता परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर इस सभा का प्रथम से आखिर का कार्य मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक डिस्टर्ब करने आत्मा को दूर कीजिए, शांति का आत्मा इधर स्थापित होने पाए पिता परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन का पिता पूरा कार्य आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। आप आप चलायमान हो पिता परमेश्वर राजा। हमारे प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु के नाम से फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जगह पर। हम लोग जो विश्वास करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के ऊपर, और उसका तीसरा व्यक्ति है वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। सो पिता के ऊपर हम विश्वास करते हैं, पुत्र के ऊपर हम विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा के ऊपर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज सुबह हम लोग अभिषेक के ऊपर हम थोड़ा मनन करेंगे। कई बार हम बड़ी बड़ी मीटिंगों में लोग जाते हैं, विश्वासी लोग जाते हैं, जब अभिषेक की बात होती है तब प्रार्थना कराने के लिए सब लोग लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि सबको अभिषेक चाहिए, सबको छुटकारा चाहिए, सबको विजय अपने जीवन में चाहिए। सो यहाँ पर अभिषेक क्या है? तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है अभिषेक पवित्र आत्मा है। क्या है? पवित्र आत्मा। ओके, उसके लिए हमें पंजाब में जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं है, बेंगलोर में जाने की जरूरत नहीं है। अभिषेक पवित्र आत्मा खुद है। ओके, और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। ओके, पहला यूहन्ना 2:27 को जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2:27 को वहां पर लिखा है कि अभिषेक क्या है? तो क्या है? पवित्र आत्मा। पढ़िए। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए,
वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक किया गया है, और वो पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कि हर एक रविवार के दिन ही आता है पवित्र आत्मा, जब आराधना करते हैं तभी आता है। कहाँ रहता है पवित्र आत्मा? पहला कुरिन्थी 3:16 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा हर समय हमारे दिल में रहता है। कहाँ रहता है? वो हमें छोड़कर नहीं चला जाता। जब हम आराधना करते हैं तभी नहीं आता, ओके? जब हम प्रार्थना करते हैं तभी नहीं आता। वो पवित्र आत्मा 24 से घंटा 7 दिन हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है, ओके? तो पवित्र आत्मा का हम क्या है? मंदिर है, और इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा, ये अभिषेक हमें कौन देता है? पहला यूहन्ना 2:20 में लिखा है, परमेश्वर देता है। कौन देता है? जो पवित्र है वो अभिषेक करता है। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। सो हमारा अभिषेक पवित्र से हुआ है। जो परमेश्वर पवित्र है वो हमें अभिषेक करता है। हालेलुया। तो हमारा अभिषेक कोई पास्टर नहीं, वो सिर्फ जब वो हाथ रखते हैं इम्पार्टेशन होता है। अभिषेक का क्या है? इम्पार्टेशन होता है हमारे अंदर, ओके? और परमेश्वर हमें सही में अभिषेक करता है। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा उस अभिषेक को हमें ले लेना चाहिए। यदि कोई नर्स है तो नर्स का अभिषेक कि जब वो लोगों के साथ सेवकाई करे, लोग चंगे हो जाए उसकी सेवकाई के द्वारा। हालेलुया। यदि आप बिजनेस करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, उस क्षेत्र में परमेश्वर आपको अभिषेक देता है। हालेलुया। तो उस स्किल, जो कौशल्य प्रभु ने आपको दिया है, उस कौशल्य में प्रभु आपका अभिषेक करता है। आप पुलिस कर्मचारी है तो आपका दूसरे पुलिस कर्मचारी से आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर अभिषेक है। हालेलुया। दूसरे लोग नौकरी करते हैं लेकिन आप नौकरी करते हैं तो लोगों की नजर आप पर रहती है, क्योंकि आप अच्छी नौकरी करते हैं, विश्वास योग्यता से आप नौकरी करते हैं। हालेलुया। तो ये अभिषेक आपको अलग बनाता है। हालेलुया। और ये अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला गया है। यहाँ पर पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है उसका मतलब है, पीड़ितों के काम 2 और उसका 33 में लिखा है, ये अभिषेक पिता की प्रतिज्ञा है। और ये अभिषेक पवित्र आत्मा एक तेल के समान हमारे ऊपर उंडेला गया है। हालेलुया। योएल नबी की किताब में लिखा है कि अंतिम दिनों में क्या होगा? जो जवान है वो दर्शन देखेंगे, जो बूढ़े हैं वो स्वप्न देखेंगे, और दास और दासी वो भी भविष्यवाणी करेंगे। और पवित्र आत्मा क्या है? सारे मनुष्य पर उंडेला, यानी कि तेल के समान उंडेला जाएगा। पढ़िए फिर काम 2 और 33। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता के वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते हो और सुनते हो। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा अभिषेक एक तेल के समान उंडेला जाना। हालेलुया। पुराने नियम में क्या होता था कि राजा का अभिषेक किया जाता था याजकों के द्वारा। तब वो तेल, अभिषेक का जो तेल होता था वो उंडेलते थे। क्या करते थे वो लोग? उंडेलते थे। भजन संहिता 133 में वो लिखा है पूरा कि हारून के ऊपर जब वो उंडेला जाता था, पूरा सिर से पैर का तलिया तक क्या करते थे? वो तेल को उंडेला जाता था। हालेलुया। और वो अभिषेक का तेल था, और अभी पवित्र आत्मा उस तेल के समान हमारे ऊपर परमेश्वर क्या करना चाहता है? उंडेलना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अलग अलग चिन्ह है, पवित्र आत्मा के अलग अलग चिन्ह है, और उसमें से पवित्र आत्मा क्या है? नदी के समान है, तेल के समान है।
नदी के समान, यानी कि जब हम नदी में तैरने जाते हैं, बराबर, जब तक हम हमारा संपर्क जमीन के साथ रखते हैं तब तक हम लोग तैर नहीं पाते, ओके। लेकिन जब हम जमीन से हमारा संपर्क टूट जाता है तब हम पूरी रीति से तैर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद पानी हमारा नियंत्रण करता है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा नियंत्रण पवित्र आत्मा करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है हमारे जीवन में क्या करता है, तो पहले बात यशाया 10 और 27 में पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में क्या लाता है। तो पहला बात, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो एक अधिकार के रूप में है वो सारे बंधन को तोड़ता है। क्या करता है पवित्र आत्मा का अभिषेक? सारे बंधन को, सारी चुसरी जुए को पवित्र आत्मा का अभिषेक तोड़ता है। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण सारे जुए, पाप का जुआ, सांप का जुआ, हैबिट्स जो गंदी आदत है उसका जुआ, सारा जुआ पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या करता है? सारे बंधन को, सारे जुए को तोड़ डालता है। हालेलुया। और इसीलिए पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाइबल पढ़ता है, बाइबल के अनुसार वो चलता है। हालेलुया। और इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या करता है? सारे जुए को तोड़ता है। हालेलुया। उनकी की आत्मा को तोड़ता है, बंधन की आत्मा को, अरे गुलामी की आत्मा को पवित्र आत्मा का अभिषेक तोड़ता है। हालेलुया। और आज आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका सारा बंधन, कलीसिया में आने आ तो जाते हैं, लेकिन कई बार शैतान क्या करता है? ऊंघ की आत्मा लाता है, बराबर, डिस्ट्रक्शन। आप यहाँ पर नहीं होते, आपका शरीर यहाँ पर, आपकी आत्मा भटकती रहती है, आपका विचार भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान वचन चुरा लेता है, वचन वो अंदर जाने नहीं देता, बराबर। क्योंकि वचन यदि अंदर गया तो फल लाएगा। हालेलुया। 30 गुना लाएगा, 60 गुना लाएगा, 100 गुना लाएगा। शैतान को मालूम है यदि वचन चला गया तो काम बिगड़ जाएगा, बराबर, जीवन बदल जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आज हमारे ऊपर वो अभिषेक सारे जुए को तोड़ने पाए। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं ऊंघ आती है, बाइबल पढ़ते हैं नींद आ जाती है, यानी कि बंधन है, आत्मिक जीवन में बंधन है, ओके। और इसीलिए ये बंधन को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम तोड़ेंगे। हालेलुया। तभी आप अच्छी रीति से परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे, आराधना करने पाएंगे, प्रार्थना करने पाएंगे, उपवास करने पाएंगे, लोगों को गवाही देने पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सारे बंधन को तोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा बात, जब हम परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आता है, क्या करने लगते हैं हम लोग? नए आराधना करने लगते हैं, परमेश्वर के नई रीति से स्तुति करने लगते हैं। फिर तो क्या 2 अध्याय 1 से 3, तो यहां पर क्या हुआ? पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा। किसके ऊपर उतरा है? 120 लोगों के ऊपर। पढ़िए। जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे भूल गया, और उन्हें आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आठ वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वे लोग प्रभु की स्तुति अन्य भाषा में करने लगे। हालेलुया। यानी कि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, हम हमारी आराधना बदल जाती है,
हमारी प्रार्थनाएं बदल जाती है, हमारा चलना बैठना उठना सब कुछ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। हमारी जीवन शैली को पवित्र आत्मा का अभिषेक बदल देता है। हालेलुया। तो आपका आराधना कब बदलता है? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। हालेलुया। पहले बैठ के आराधना करते, फिर ताली बजा के आराधना करते, फिर हाथ उठा के, फिर चिल्ला के आराधना करते। हालेलुया। मुंह खुलता नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है मुंह खुलने लगता है। हालेलुया। और चिल्ला के हम प्रभु की आराधना करने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार कई लोग संडे की आराधना में इससे मुंह खुलता है, लेकिन जब अभिषेक आता है आप सप्ताह भर प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। अनेक परिस्थिति में परमेश्वर की आप आराधना करते हैं। हालेलुया। पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? मध्य रात को, मिडल ऑफ द नाइट, जेल के अंदर परिस्थिति कैसी है? उनके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमारे अंदर होता है तब परिस्थितियों में भी हम प्रभु की आराधना करने लगते हैं। हालेलुया। नई तरीके से आराधना करने लगते हैं। सो परमेश्वर का अभिषेक क्या करता है? आपको नई तरीके की आराधना स्तुति करने के लिए सामर्थ और बल प्रदान करता है। तीसरी बात, यशाया 61 और उसका 3, आनंद का 3। ओके, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई है। छुटकारे की बातें लिखी है, बंदी वालों को छुटकारे, जो बंधन में पड़े हैं उनको छुटकारे के सुसमाचार, कैदियों को छुटकारे के सुसमाचार, गरीबों को आनंद के सुसमाचार। परमेश्वर यहाँ पर हमें आनंद का तेल से अभिषेक करना चाहता है। हालेलुया। कई बार इन दिनों में क्या है, लोग निराश है, हताश है, परिस्थिति ऐसी है, घर की परिस्थितियां ऐसी है, बच्चों की परिस्थिति ऐसी है, लोग हताशा और निराशा में, ओके, उनको भविष्य में क्या होने होगा उसके लिए वो चिंतित है। तो परमेश्वर का अभिषेक क्या करता है? परिस्थितियों के बीच में भी हमें आनंद के तेल से भर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का जब अभिषेक हमारे अंदर है, हम क्या करने लगते हैं? परमेश्वर की सेवा करने लगते हैं। परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन के द्वारा हम लोग करने लगते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर होना जरूरी है। तीसरी और चौथी बात, फिलिप्पियों के काम 1 और 8 में लिखा है, आंतरिक सामर्थ्य प्रभु हमें देता है गवाही देने के लिए। हालेलुया। अभिषेक सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं होता, अभिषेक गिराने के लिए नहीं होता, अभिषेक क्या करने के लिए दिया गया है? हम लोग गवाही देने के लिए। और गवाही कहां से शुरुआत होती है? हमारे घर से। कहां से होती है? घर से। यरूशलेम, यहूदिया, समरून में और दुनिया के छोर। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा तब हमें सामर्थ्य मिलता है। वो सामर्थ्य किसके लिए है? लोगों की बुराई करने के लिए नहीं है, लोगों की निंदा करने के लिए नहीं। वो सामर्थ्य हमें इसीलिए दिया गया है कि हम गवाही देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो गवाही हमारे जीवन पहला यरूशलेम से शुरुआत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें आंतरिक सामर्थ्य के लिए दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इनवर्ड, आंतरिक बदलाव के लिए दिया गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है हमारे आंतरिक मनुष्य तत्व को दिन प्रतिदिन क्या करता है? नया बनाता है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा हमें पहला गवाही यरूशलेम, हमारे घर में हमें गवाह बनाने के लिए सक्षम बनाता है। हालेलुया। और इसीलिए
जो माता पिता है उनको क्या करना चाहिए, एक अच्छा नमूना देना चाहिए, क्योंकि वो जो करते हैं वो ही बच्चे लोग सीखते हैं। हालेलुया। आप क्या कहते हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो देखते हैं करते हुए वो ही वो करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमें क्या है, नमूना का जीवन हमें देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें इसीलिए मिला है कि हम गवाही देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ी गवाही, एक बड़ी सेवा प्रभु ने दिया है अभिषेक के लिए, और वो है गवाही देने का। उसके बाद नया संदेश सुसमाचार का, छुटकारे का संदेश जो हमने यशायाह 61 में पढ़ा 1 और 2, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गरीबों के बीच में, बंधन पाए हुए, जो कचड़े गए हैं, जो निराश हुए हैं, उनके लिए क्या करेंगे, हम लोग गवाह का कारण बनेंगे। एक नया संदेश उनके लिए हम लेने पाएंगे। तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए, अच्छी बातें निकलनी चाहिए। हालेलुया। गरीब लोगों के लिए एक अच्छा संदेश देना चाहिए। आपके जो बंधन में पड़े हैं उनके लिए अच्छा संदेश आपके लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा संदेश आपके लिए होना चाहिए। हालेलुया। निराश है तो आशा का संदेश आपके पास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों के लिए सही संदेश आपके मुंह में परमेश्वर रखना चाहता है। पहला यूहन्ना 2 और 27 में हमने पढ़ा कि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या करता है, हमें सारी बातों को सिखाता है। क्या करता है, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो सारी बातों को हमें सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमें क्या करना है, हम कौन है, हम कैसे बनेंगे, ये सारी बातों को कहां पर लिखा गया है, बाइबल में। कहां लिखा गया है, इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की क्या इच्छा हमारे जीवन के लिए है, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। हालेलुया। हमें और नई भविष्यवाणी नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सारी भविष्यवाणी हमारे जीवन के लिए हमें क्या करना है, हमें कैसे जीवन जीना है, भविष्य में हमारे लिए क्या होगा, ये सारी बातें प्रभु के वचन में ऑलरेडी लिखी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें यीशु की बातों को सिखाता है। किसकी बातों को सिखाता है, यीशु की बातों को सिखाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें यीशु की शिक्षाओं को याद दिलाता है। तो आने वाले दिनों में जब क्रिसमस पास में आ रहा है, तब हम अगले महीने से हम लोग 4 सुसमाचार जो है उसके ऊपर हम सीखेंगे, यीशु के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। तो आपको मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना 4 सुसमाचार जो लिखे हैं उसको आपको पढ़ना है, और एक असाइनमेंट है उसमें आपको क्या पढ़ना है कि यीशु के समान में कैसे बन सकता है। बराबर, उसको आपको पढ़ना है। यीशु के समान में कैसे जी सकता हूं, उसको आपको पढ़ाई करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के समान में कैसे बन सकता हूं, यीशु के समान में कैसे कर सकता हूं, तो वो अभ्यास हम करेंगे जिसके द्वारा हम यीशु के समान बनने पाए। ओके, क्योंकि परमेश्वर की वही इच्छा है कि हम उसके समान बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें यीशु के बातों को सिखाता है, यीशु के शिक्षाओं को सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा राजा 2 अध्याय 9 से 12। ये जो पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है, इम्पार्टेशन ऑफ गिफ्ट्स, जो वरदान है उसको हम दूसरे के ऊपर आ सकता है। ओके, जैसे रेनर बॉन्के, जिनको प्रभु ने अभिषेक दिया कि उनकी मीटिंग में ज्यादातर जो व्हील चेयर वाले हैं वो चंगे हो जाते हैं। ओके, तो कई लोगों जब उन्होंने किसी के ऊपर प्रार्थना किया तो वो अभिषेक
दूसरे पर आता है और वो उनकी सेवकाई में वो क्या करते हैं, जो व्हील चेयर वाले वो ज्यादा चंगाई पाते हैं। हालेलुया। रेनर के ने जिन पर प्रार्थना किया उन पर सुसमाचार प्रचार करने का अभिषेक आता है। हालेलुया। और वे लोग क्या करते हैं, सुसमाचार प्रचार करने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे अंदर जो अभिषेक है, जो गुण है, वो जब हम दूसरे के लिए ऊपर प्रार्थना करते हैं, वो क्या करता है, वो अभिषेक उन पर ट्रांसफर होता है। क्या होता है, जैसे एलिया के ऊपर अभिषेक था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये अभिषेक किसके ऊपर आया, एलिसा के ऊपर। हालेलुया। एलिया ने कितने चमत्कार किए, 7 चमत्कार किए। कितने चमत्कार किए, लेकिन एलिसा के ऊपर जब ये अभिषेक आया तो उसके द्वारा 14 चमत्कार हुए। कितने चमत्कार हुए, 14। हालेलुया। तो यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है। उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास सूखा ले आऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलिसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका पूर्ण भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे वहां लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुगना अभिषेक, एलिया के आत्मा का दुगना अभिषेक उसने मांगा। हालेलुया। तो जो अभिषेक उसने 7 चमत्कार किए, उसका अभिषेक जब एलिसा के ऊपर आया तो उसने कितने चमत्कार किए, 14 चमत्कार किए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो मर गया था, उसकी हड्डी, जब वो सेना लोग चढ़ाई किया, सेना जब वो किसको दफना दिया उसकी कब्र में, तब क्या हुआ, वो मुर्दा जब एलिसा के हड्डी को छू लिया और वो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या करना चाहता है, आपको और मुझे अभिषेक करना चाहता है। हालेलुया। कौन सा अभिषेक, वो अभिषेक जो हमारे अंदर है कि हम जैसा वो अभिषेक है वो आपके ऊपर भी वो अभिषेक आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो अभिषेक क्या करेगा, हमें हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। हालेलुया। इम्पार्टेशन, सारे गिफ्ट्स जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, वो गिफ्ट्स पवित्र आत्मा उसके जरिए आपको भी परमेश्वर दिला सकता है। और जो अभिषेक जब हमारे ऊपर आता है, कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसी गवाही मालूम होती है कि भाई पेंटिकोस्टल अन्य भाषा तो बोलते हैं लेकिन उनका जीवन बदला नहीं होता। पवित्र आत्मा क्या करता है, अभिषेक क्या करता है, जीवन को बदलता है। प्रियो, हालेलुया। सिर्फ अन्य भाषा बोलने से आप पेंटिकोस्टल नहीं हो जाते, लेकिन जीवन बदलने से आप पेंटिकोस्टल कहलाते हैं। हालेलुया। पतरस का जीवन कैसा था, पहले के काम 2 और 14। पतरस ने पहला क्या किया, यीशु का नकार किया। किसका नकार किया, यीशु का 3 बार नकार किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर आया तब उसका जीवन क्या है, 2 का 14। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहरी ही दिन चढ़ा है। तो यहाँ पर वो प्रचार करता है। ओके, पहले डरपोक था, यहूदियों का डर से क्या हुआ, उसने 3 बार यीशु का नकार कर दिया। ओके, और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तब ये विश्वास नहीं करता था। ओके, डर रहे थे वो लोग, लेकिन यहाँ पर हिम्मत के साथ वो खड़ा हो गया और पवित्र आत्मा के द्वारा वो अभिषेक के साथ प्रचार करने लगा। हालेलुया। और पतरस ने जब प्रचार किया, वो कहने लगा कि तुम लोगों ने यीशु का नकार किया, तुम लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। उसने हिम्मत के साथ प्रचार किया, क्यों, क्योंकि उसका जीवन अभी बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या करता है, हमारे जीवन को बदल देता है।
पहले हम गाली बोलते थे, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है गाली बोलना छोड़ देते हैं। पुराना जीवन की सारी बातें वो हमारे जीवन से चली जाती है, क्योंकि अभिषेक जीवन को बदलता है। हालेलुया। डर है तो यहाँ पर अभी डर की आत्मा नहीं है, क्योंकि अभिषेक हमें डर की आत्मा नहीं देता, लेकिन सामर्थ की आत्मा देता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, पतरस का जीवन एक नया जीवन कैसे बदल गया? क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर आ गया। हालेलुया। उसके बाद यूहन्ना 16 और 13, पवित्र आत्मा को क्या बोला गया है? काउंसलर। इज ए काउंसलर, एक अच्छा सलाहकार। हालेलुया। आपके जीवन में यदि कोई तकलीफ है, समस्या है, तो किसके पास आना है? पवित्र आत्मा के पास आना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कहना है मेरी ये समस्या है, आप मुझे काउंसलिंग करें। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें सारे सत्य में ले जाता है। पढ़िए। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। Praise God. Hallelujah. So पवित्र आत्मा हमें सत्य में ले जाएगा, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। किसका आत्मा है? वो सत्य का आत्मा है। हालेलुया। संबोधक, काउंसलर है, सहायक है। जो शब्द पैराक्लाटो यानी कि सहायक, पत्नी के लिए जो उपयोग किया गया, आदम को एक सहायिका परमेश्वर ने दिया, वही शब्द ग्रीक भाषा में पैराक्लेटो यानी कि सहायक, वो शब्द उपयोग किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि वो हमेशा हमारे संग है। हालेलुया। वो सहाय करने के लिए हमारे संग है, सत्य में हमें चलाने के लिए हमारे संग है। लेकिन हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमें कहता है वो ही हमें करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्योंकि अभिषेक हमें सारे सत्य में ले चलता है, वो हमें झूठ के रास्ते में नहीं चलाता, झूठ की बातों में अभिषेक हमें नहीं रखता है। हालेलुया। क्योंकि सारी आत्माएं, इस संसार की आत्माएं क्या कर रहे हैं? हमें झूठ की ओर ले जाती है। इन दिनों में बहुत सारे झूठी शिक्षाएं, शैतान क्या करता है? झूठी शिक्षाओं के पीछे वो आत्मा, हमारा फ्लैश, हमारा शरीर की आत्मा जो है क्या करना चाहती है? कॉम्प्रोमाइज। क्या करना चाहती है? समाधान चाल से, गुजराती में है, ये करोगा तो ये चलेगा, चाल से, ये शब्द जो है गुजराती में, ये चलेगा है ना। ये नवरात्रि गया है तो क्रिश्चियन लड़का लड़की गरबा गाएंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। समाधान किसी में नहीं। परमेश्वर ने हमें अलग बुलाया है। परमेश्वर ने हमें कहाँ बुलाया है? अधिकार के राज्य में से प्रभु ने हमें स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में। पाप में, कीचड़ में हम लोग थे, परमेश्वर ने हमें उसमें से निकाल के क्या बनाया है? कलीसिया बनाया। हालेलुया। एक अलग पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें चुना गया है। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, आपका और मेरा जीवन समाधान करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया। हालेलुया। सत्य के मार्ग में चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, अंतिम दिनों में क्या होगा? ये शैतान जो है झूठी शिक्षाओं के द्वारा लोगों के अंदर समाधान की आत्मा डालेगा। हालेलुया। कि ये सब चलेगा, कॉम्प्रोमाइज करो, बराबर, जैसा संसार के लोग जीते हैं वैसा आप जियो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम एक अलगता का जीवन जीने का, हमें संसार में रहना है। हमारे पड़ोसी कोई भी हो सकता है, बराबर,
अन्य धर्मी हो सकता है, लेकिन हमें अच्छा जीवन जीना, उनके जैसा नहीं जीना। हालेलुया। उनके बीच में हमें रहना है, लेकिन उनके जैसा नहीं जीना। हालेलुया। हमारी गवाही एक अच्छी गवाही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पवित्र आत्मा हमें सत्य में चलाने वाली आत्मा है, क्योंकि अभिषेक हमें सत्य में चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी तो लोग जानेंगे, हालेलुया, कि हम यीशु के चेले हैं। प्रेम करने वाला आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, क्षमा करने वाला आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो लोग जानेंगे कि हम सही में यीशु के चेले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये सारी बातें पवित्र आत्मा के अभिषेक के ऊपर है। हालेलुया। अभिषेक हमारे जीवन में बड़ा बदलाव को लेके आते हैं। अब सामान्य मसीह नहीं रहता है, लेकिन स्पिरिट फील्ड, आत्मा से भरा हुआ मसीह बन जाते हैं। हालेलुया। सामान्य मसीह क्या है? वो नाम से कहलाते हैं। मतलब क्रिस्टोफर, नाम तो क्रिस्टोफर है, लेकिन क्रिस्टोफर यीशु के पीछे, क्राइस्ट के, क्रिस्त के मसीह के पीछे चलने वाला नहीं होता। इमानुएल नाम रहता है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ नहीं रहता। दारू उसके साथ है, बीड़ी सिगारेट उसके साथ रहता है। सो कई बार नाम मसीह होता है, लेकिन पवित्र आत्मा का स्वभाव, अभिषेक उनके अंदर पाया जाता नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव को लेके आता है। 3 बातें पवित्र आत्मा का अभिषेक की सेवकाएं हमारे जीवन में लाता है। यशायाह 61 पुस्तक 4 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर होता है, सेवक सेविकाएं के ऊपर होता है, तो पहली सेविकाएं प्रभु पवित्र आत्मा के जरिए हमें देता है, और वो है तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को, जो पीढ़ी से उजड़े हुए को वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। 3 सेवकाएं वहां पर प्रभु हमें देगा। रीबिल्डिंग, बराबर, यानी कि घर क्या हुआ है? क्रैक आ गई है। घरों में क्या आ गया है? कीड़ाड़े। जीवन में, परिवार में, बच्चों के संबंधों में, सामाजिक जीवनों में क्या आ गई है? क्रैक। क्या आ गई है? दीरार, क्रैक हो गए घर। यदि घर क्रैक हो गया है तो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता, बराबर। और इसीलिए प्रभु ने हमें रीबिल्डिंग, दोबारा उसको पुनः स्थापना करने का सेवकाएं प्रभु हमें देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक इस सेवकाएं हमें देता है। हालेलुया। जिन परिवारों में, जिन संबंधों में दीरार हो गई है, उसको रीबिल्डिंग, फिर से उस दीरार को, इस क्रैक को पूरने के लिए परमेश्वर ने हमें सेवा किया है। हालेलुया। एक व्यक्ति का अच्छा, जापान में एक व्यक्ति का वो बॉल क्या है, एक कटोरा था, अच्छा कटोरा था, कांच का कटोरा, वो टूट जाता है। और वो टूट जाता है, वो निराश हो जाता है, और वो किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो अच्छा कटोरा उसका था। तो क्या करता है, जो रिपेयर करने वाला था उस व्यक्ति के पास वो लेके जाता है, और उसको बोला जैसा था वैसा उस कटोरे को आप बना दो। और उसने, जो व्यक्ति है, उसने कहा मैं कर दूंगा। और उसमें उसने जो गोल्डन, सुनहरी जो मिट्टी होती है, उससे उसने उस पूरे कटोरे को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अगले दिन वो गया लेने के लिए, तो उसने देखा कि मेरा कटोरा क्या है? रिपेयर हो गया। लेकिन अभी क्या सब दिख रहा है? कटोरा के अंदर क्या दिख रहा है? सब गोल्डन गोल्डन दिख रहा है। क्या दिख रहा है वो सब? उसको लगा कि अच्छा नहीं किया। लेकिन वो जब घर पे गया, सब लोगों ने जब उसको देखा, तब सब लोगों ने उसको कहा ये बेस्ट कटोरा है। क्या है? आज वहां पर
सारे लोग जब भी ये बर्तन या कुछ भी हो जाता है तो वो लोग फेंक नहीं देते, वो लोग क्या करते हैं, उस कटोरे को फिर से उस गोल्डन मिट्टी के द्वारा उसको रिपेयर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका और मेरा जीवन में भी क्या होता है, ऐसा क्रैक आ जाता है परिवार में, सामाजिक बातों में, कुछ भी बातों में यदि क्रैक हो गए तो हमें उसको पवित्र आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा उसको सुधारना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको गोल्डन बनाना होगा। हालेलुया। उसको यादगार बनाना होगा। दूसरा वहां पर सेवकाई है, पहला बनाने की सेवकाई, नई रीति से बनाने की। दूसरा है रिस्टोरेशन, पुनः स्थापना। पुनः स्थापना कब होता है, कुछ बातों को हमने गवा दिया, बाइबल प्रार्थना चूक गए, बाइबल पढ़ना चूक गए, प्रार्थना उपवास करना चूक गए। पहले 2 घंटा करते थे, अभी 5 मिनट हो गया है। पहले 2 घंटा प्रार्थना करते, अभी 10 मिनट 15 मिनट करते हैं। बाइबल पहले ज्यादा पढ़ते थे, अभी एक अध्याय भी पढ़ना मुश्किल हो गया। ये क्या है, आत्मिक रीति से हमारा पतन हो गया है। तो परमेश्वर चाहता है रिस्टोरेशन, पुनः स्थापना। तीड़ों ने खा गया, 4 प्रकार के तीड़, योएल नबी की किताब में लिखा है 4 प्रकार के वो तीड़ के बारे में, कि जो पूरा हार्वेस्ट को खत्म कर दिया तीड़ों ने। तो कई बार ये तीड़ हमारे जीवन में आते हैं, क्या करने के लिए, नुकसान करने के लिए। तो यदि हमारा आत्मिक रीति से, आत्मिक जीवन में यदि पतन हो गया है, तो प्रभु क्या करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है। हालेलुया। फिर से बाइबल पढ़ने की इच्छा, प्रार्थना करने की इच्छा, उपवास करने की इच्छा, आराधना में आने की इच्छा, आराधना स्तुति करने की इच्छा, वही परमेश्वर उस आत्मा से हमें भरेगा और हम रिस्टोर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पुनः स्थापना करेगा। हालेलुया। दुगना अभिषेक से वो हमें पुनः स्थापन करेगा। और तीसरा है, जब सब कुछ उजड़ा है, घर उजड़ा है, संबंध उजड़े हैं, जीवन उजड़ा है, लगता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, दूर को समय पड़े, तो रिन्यू, प्रभु हमें क्या करना चाहता है, बदलाव लाना, रिन्यू करना चाहता है फिर से हमें। सो परमेश्वर आज सुबह यदि आपका जीवन में कुछ भी क्या धूल मिट्टी चढ़ गई, क्या हो गया है, धूल मिट्टी उजड़ गया है। ओके, कई बार हम क्या है, खेत में देखते हैं, एक खेत, जिस खेत में निंदन नहीं करते तो क्या हो जाता है, फालतू का जो घास है, दूसरा घास क्या होता है, उग जाता है, फिर उसको उखाड़ने के लिए बहुत मेहनत लगता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी है। यदि हम हमारे जीवन के केयर नहीं करेंगे, आत्मिक जीवन का यदि हम संभाल नहीं लेंगे, तो दूसरी बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी और उस आत्मिक जीवन को दूसरी बातों से भर देगा। सब प्रभु के लिए समय नहीं रहेगा, प्रार्थना के लिए समय नहीं रहेगा, वचन के लिए समय नहीं रहेगा, परिवार के लिए समय नहीं रहेगा, और हम उसको उखाड़ने में, दूसरी बातों को निकालने में ही हमारा समय बीत जाएगा। और इसलिए प्रभु क्या करना चाहता है, हमें रिन्यू करना चाहता है। हालेलुया। कैसा रिन्यूअल, उकाब की समान। कैसा, प्रभु हमारी जुबानी को उकाब की समान, हमारे आत्मिक जीवन को उकाब की समान रिन्यू करना चाहता है। हालेलुया। जब ये उकाब करोड़, जब वो क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब वो एक प्रोसेस में जाता है, और वो प्रोसेस क्या है, वो अंधकार में जाता है। वो सारा पूरा पंख होता है ना उसका पूरा पंख वो निकाल देता है, और पूरा एक भी पंख उसके शरीर में नहीं होते। जैसा कौन सा, वो मुर्गी होता है जिसका पूरा शरीर में क्या एक भी पंख नहीं रहता, ऐसा उस गरुड़ का, उस उकाब का शरीर हो जाता है। लेकिन उस प्रोसेस में उसको दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद 3-4 महीने के बाद उसको नए पंख आने लगते हैं। ऐसे लोग, और उसके बाद वो फिर से और 40 साल और 50 साल जीने लगता है, उकाब नए ताजा हो जाता है, वो फिर से पूरा आसमान में उड़ने लगता है।
तो यहाँ पर प्रभु भी हमारी जुबानी को, हमारे आत्मिक जीवन को रिन्यू करना चाहता है। जो लोग प्रभु की राह देखते हैं वो लोग क्या हो, नया बल पाएंगे। हालेलुया। सो वो काब के समान परमेश्वर उनकी जुबानी को ताजा करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करेंगे। प्रभु चाहता है हमारे जीवन में यदि कोई भी क्रैक है, खड़े हो जाएंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में कहीं पर भी क्रैक है, दीवार है, तो आज आपकी आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा उस क्रैक को आप भर दीजिए। उसके बाद प्रभु चाहता है रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापन। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना कम हो गया है। वचन पढ़ना, वचन को सुनना, गीतों को गाना, आराधना करना सब कम हो गया है, उत्साह मर गया है। तो प्रभु पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बोले प्रार्थना करें और प्रभु चाहता है रिन्यू करने के लिए। पहला उत्साह जो आपका था, पहले बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते, संगति करते, वैसा उत्साह नहीं है, तो प्रभु फिर से रिन्यू करना चाहता, वही जील, वही उत्साह हालेलुया आपके अंदर वो ताजा करना चाहता है। आपकी जुबानी के उस समय को प्रभु ताजा करना चाहता है। प्रार्थना के जीवन को ताजा करना चाहता है, वचन के जीवन को ताजा करना चाहता है। हालेलुया। आत्मा से भरा हुआ जीवन को ताजा, गवाही के जीवन को ताजा करना चाहता है। हालेलुया। आत्मिक जीवन के हर एक बातों को, आपके संबंध को वो ताजा करना चाहता है, रिन्यू करना चाहता है, प्रेम से भरना चाहता है, क्षमा से भरना चाहता है, ताजा करना चाहता है। हालेलुया। हिखालाबा, रोखांदालाबा। अय्यूब ने सब कुछ गवा दिया, लेकिन प्रभु ने उसको दुगना आशीष दिया, रिन्यू कर दिया, उसको पुनर्स्थापन उसके जीवन को कर दिया। हालेलुया। सुबह प्रभु हमें रिबिल्ड करना चाहता है, हमें फिर से बनाना चाहता है। यदि हमारा घर, हमारा जीवन पुराना हो गया, दीवारें आ गई है, हम मरम्मत नहीं कर रहे, प्रभु हमें रिबिल्ड करेगा। सारी दीवारों, क्रैक को वो भरेगा, उसके प्रेम से भरेगा, वचन से भरेगा, क्षमा से भरेगा, विश्वास से भरेगा। हालेलुया। अब विश्वास की दीवार आ गई है, आपको लगता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है, वो दीवार को आपको विश्वास से भरना होगा। हालेलुया। कोई भी क्रैक आ गया है, आपको लगता है मैं आत्मिक जीवन में कुछ भी नहीं बढ़ पाता, अब विश्वास की दीवार को भरना होगा। विश्वास से सब कुछ संभव होता है। हालेलुया। कोई भी दीवार आपके क्रैक आपके जीवन में, पवित्र आत्मा का अभिषेक आज आपको नया बनाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक सारे चूहे को तोड़ेगा। यदि बुरी आदतें आ गई आपके जीवन में, बुरे बंधन आ गए, आज ये बुरे बंधन, बुरी आदतें प्रभु तोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। सारे बच्चे लोग अपने हाथों को ऊंचा करो। हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा करो, प्रार्थना करो, मुंह खोलो। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, मुंह को खोले, सब लोग अपने मुंह को खोले। हालेलुया। यदि कोई आपको प्रार्थना कराना है तो आप आगे आ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। रबा रखा दाबा। यदि ये तीन सेवा प्रभु चाहता है आपके जीवन में प्रभु करे, रीबिल्डिंग की सेवा प्रभु आज पवित्र आत्मा के अंदर करे, तो आप आगे आ सकते हैं। कि आपके जीवन में कोई भी दीवार है, यदि नया बनाना चाहता है, फिर से कुम्हार अपने हाथों में आपको लेना चाहता है, वो कुम्हार है, आप टूटे, आप टूट गए, लेकिन आपको एक नया बर्तन को बनाना चाहता है, रीबिल्ड करना चाहता है नई रीति से। जब पुराना घर हम रीबिल्ड करते हैं, रिनोवेशन करते हैं, एक बिल्कुल पुराना से भी ज्यादा अच्छा वो बन जाता है, क्योंकि उसको नए रीति से संवारना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही प्रभु आपको करना चाहता है। हालेलुया। फिर से हालेलुया। प्रभु आपको पुनर्स्थापन करना चाहता है। तीनों ने आपको समय को खाया है, आपके पैसे को खाया है, आपके स्वास्थ्य को खाया है, आपके जीवन की आत्मिक बातों को खाया है, वो तीनों ने सब बातों को खा लिया है। आपको लगता है कुछ नहीं बचा, लेकिन वो हमारा परमेश्वर दुगना देने वाला, पुनर्स्थापन करने वाला परमेश्वर है।
आपके समय को लौटाने वाला, आपके पैसे को लौटाने वाला, आपके संबंध को लौटाने वाला, आपके आत्म जीवन को लौटाने वाला, पुनर्स्थापन करने वाला पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। ओ रिबा थोड़ा बारिदा ना रिदा लाबा शब्द बोले आज यदि आपके जीवन में कुछ भी है जो आपको लगता है कि मेरा रिन्यू नहीं है, मैं बूढ़ा होता था, मुझे आत्म जीवन में कोई रस नहीं है, प्रभु आपको रिन्यू करेगा। हालेलुया। हर दिन आपको प्रभु नया ताजा बनाएगा। हालेलुया। आपका मनुष्यत्व ताजा बनेगा, आपका बोलना ताजा अभिषेक से होगा, आपकी प्रार्थना नई हो जाएगी, आपका वचन बोलना नया हो जाएगा, गवाही देना नया हो जाएगा, आपका चलना गवाही देना सब कुछ नया हो जाएगा, बाइबल पढ़ना नया हो जाएगा, रिन्यू प्रभु करेगा। हालेलुया। और आपकी सवाल प्रभु फिर से आपको ताजा करेगा। हालेलुया। आत्म जीवन ताजा करेगा। हालेलुया। रबा बारा कोराबा आपका सब प्रभु ताजा कर देगा, आपको बच्चे को प्रभु अरे ज्ञान में बुद्धि में ताजा कर देगा। हालेलुया। आपका पति पत्नी का रिश्ता को प्रभु ताजा कर देगा। हालेलुया। ओ शाका रामा निपाला बोले बोली अदिता लिखाता प्रभु तेरे नीता ला सदला बोले सब हाथों को उठा के प्रार्थना करे। अभिषेक सारे बंधन को तोड़ रहा है, अभिषेक सारे छुओं को तोड़ रहा है। ओ लबा बीमारी को बंधन को तोड़ रहा है। बीमारी यदि बार आती है, हर महीने बीमारी आती है, आज वो बीमारी का बंधन प्रभु यीशु के नाम से तोड़ रहा है। हालेलुया। ओ आज अभिषेक रिवील कर रहा है, आज अभिषेक रिस्टोरेशन कर रहा है, आज अभिषेक रिन्यू कर रहा है। हालेलुया। ओ रिका लाबा शबा बाबा बोलिए बच्चे लोग बोलिए हालेलुया बोलिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। सब लोगों को बिना पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दीजिए। हालेलुया। अभिषेक सारे छुए का तोड़ यीशु के नाम से, सारे बुरे बंधन टूट जाए, आलस का बंधन टूट जाए, दीवार का बंधन टूट जाए, सारी आलस चल जाए यीशु के नाम से, सारी बीमारी चली जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे पूर्वज श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। और आत्म जीवन के सारे बंधन को मैं तोड़ता, प्रार्थना के विरुद्ध में, वचन के विरुद्ध में, संगति के विरुद्ध में, संबंध के विरुद्ध में, पैसे के विरुद्ध में, और जो भी आत्मस्तक पर काम कर दिए सारे बंधन को ला दिए यीशु के नाम से सारे बंधन को तोड़ता। हालेलुया। ओ रबा रिया तलबा शकाला बरिया तरला ओ निखाला बारिबाला शकाला बाला। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। ओ शका ताला बाला। आपका दाहिना हाथ आपके सिर पर रखिए। फिर से मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। आज 3 बातें आपके जीवन में होने वाली है। आपके सिर पर आपका हाथ रखिए, एक हाथ सिर पर, एक हाथ आप प्रभु को बताइए। हालेलुया। आज प्रभु रिवील करेगा। 3 सारी क्रैक अविश्वास की क्रैक भरी जाएगी। हालेलुया। पैसे की कमी घटी को प्रभु पूरा करेगा, रिवील करेगा। देवा हालेलुया टैप्स प्रभु आपको उस क्रैक को हालेलुया आशीषों से भरेगा। हालेलुया। आज सारी तिराड़ सारी क्रैक आपके जीवन में जो है, परिवार में है, उसको वो फिर से भरेगा। हालेलुया। और रिखा ताला बारिखा ताना मारिया ताला बाला। हालेलुया। रिखा ताला बसतारा बाला। पुनर्स्थापन करने वाला परमेश्वर, उसकी आत्मा हमारे बीच में। हालेलुया। ओ यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता पिता, आज सुबह पवित्र आत्मा आपका अभिषेक को मैं इस जगह पर रिलीज करता, बच्चों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर पिता, हालेलुया, एक के ऊपर यीशु के नाम से आपके अभिषेक को मैं रिलीज करता। मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में जो भी क्रैक्स है आज यीशु के नाम से सारे क्रैक्स भर जाए, आत्मा से भर जाए, वचन से भर जाए, विश्वास से भर जाए यीशु के नाम से प्रार्थना करता पिता। आज जो भी उन्होंने खोया है पिता, ओ लाबा दिखा दाना मोर दालाबा शिखोरबा, उनका पैसे को सजाना चुरा, उनके समय को चुराया, और उनके संबंध को चुराया, और निबालाबा उनके विश्वास को चुराया, उनके आत्म जीवन को चुराया। मैं सारी बातों को पिता आज यीशु के नाम से मैं पुनर्स्थापन करता हूं, रिस्टोर करता यीशु के नाम से।
उनका बाइबल पढ़ना रिस्टोर हो जाए, उनका प्रार्थना करना रिस्टोर हो जाए, उनका आत्मिक जीवन के हर एक बात को रिस्टोर हो जाए यीशु के नाम से। जो कुछ शैतान ने चुराया उनको दुगना रिस्टोर होने पाए, दुगना रिस्टोर होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। लिखा ताला बरिया ताला रड़ाबा ओरिया ताला। मैं प्रार्थना करता सुबह पिता, हालेलुया, यदि कोई आत्मिक जीवन में उज्जड़ हो गए, हालेलुया, ओ दरिद्र हो गए, मैं प्रार्थना करता वो रिन्यू हो जाए, ताजा हो जाए, हालेलुया, यीशु के नाम से उनका आत्मिक जीवन में ताजा बनाने पाए, प्रार्थना में ताजा बनाने पाए, वचन में ताजा बनाने पाए, प्रार्थना में ताजा बना, आराधना में ताजा बनाने पाए, गवाही में ताजा बनाने पाए, रिन्यूअल। और यीशु के नाम से मैं रिन्यूअल को भेजता पिता, यीशु के नाम से मेरे का सबके ऊपर पिता अज्ञानता की आत्मा यीशु के नाम से चले जाए, पूरी आदत यीशु के नाम से चले जाए, सारे बंधन को हम तोड़ देते हैं। आज सुबह प्रभु ये तीनों बातों को हमारे जीवन में आप रिलीज करिए प्रभु। हालेलुया। रबा रिकादाला बनीदाला सकादाला बनियादाराला। प्रभु आपने ऐसा किया, विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए धन्यवाद। तो सारे बंधन को तोड़ता है, जो हमें सत्य में चलाता है, जो जीवन को बदलता है, जो हमें ताजा करता है, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए धन्यवाद, जो हर समय हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है, जो हमारा सहायक बनता है। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें, ताली बजाकर प्रभु के पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें। थैंक यू होली स्पिरिट। बोलिए धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा रिस्टोरेशन के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा नए रिलीजिंग के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रस्थापना के लिए, पवित्र आत्मा धन्यवाद हमें ताजापन दिया इसलिए धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा धन्यवाद। ओ रबा 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 ओ रबा 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 जीवन बदल समझ धन्यवाद प्रभु आपने ऐसा किया। अविश्वास से सारी आशीषों को हमारे जीवन के लिए मांग लेते, कलीसिया के लिए मांग लेते। रीबिल्ड योर चर्च लॉर्ड, रिस्टोर योर चर्च, रिन्यू योर चर्च लॉर्ड। प्रभु फिर से हमें तीन बातों को हमारे लिए मांग लेते हैं। हमें रीबिल्ड करें, हमें फिर से बनाइए, टूटे हुए बर्तन के समान हमें फिर से उठाकर हमें आपको भाता हुआ पात्र बनाए। हम टूट गए, जहां जहां हमें टूट गए, क्रैक हो गए, फिर से वहां पर आपकी सुंदरता से आप ढांके
प्रभु जहाँ जहाँ हम उन बातों को खोया है, आत्मिक बातों को खोया है, जो हमें करना चाहिए वो हमने नहीं किया, वहां पर हमें पुनर्स्थापन करे। जो हमने खोया, जैसे अय्यूब ने खोया था, उसको अपने रिस्टोर किया, वैसे हमें पुनर्स्थापन करे। और हम चाहते हैं अकूब काम के समान हमें ताजा करिए, हमारी आत्मिक जीवन की सारी बातों को ताजा कर दीजिए। ताजापन आराधना में, प्रार्थना में, संगति में, विश्वास में, हालेलुया, बाइबल पढ़ने में, मनन करने में ताजापन आने वाला, सारा आड़स, सारा आत्मिक दरिद्रता यीशु के नाम से चला जाए। ताजापन की आत्मा हमारे अंदर दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया। हम विश्वास से सारी बातों को ले लेते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।